गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। आज मैं आपके लिए फिर से कुछ एक नई चीज़ लेके आया हूँ, सिंप्लीफिकेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आप लोग ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, जो सिंप्लीफाई क्वेश्चन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस जैसे टॉपिक को इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, बोर्ड मास रूल आप अप्लाई करना सीख जाए, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में सैनिक के, आरएमएस और नवोदय विद्यालय के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके होते हैं, उनमें सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो आज मैं आपका गौरव सर आपको सिंप्लीफिकेशन इजी फॉर्म में करना सिखाऊंगा। तो सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, पेन और कॉपी को लेके बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जल्दी से देने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नया टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉड मास रूल बहुत बड़ी चीज़ है। तो बॉड मास रूल मैंने आपको समझाया था मेरी पुरानी वीडियोस में, आप बॉड मास रूल जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने कितने आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और हमने क्वेश्चंस करे थे। तो मेरा मानना है कि सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन हम करेंगे स्टार्ट। 725 डिवाइड रूट 625 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 600। देखिए डिवाइड भी है, रूट भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सब लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे भी उतार लेंगे जिससे कि आप लोग सॉल्व कर सके इजीली। तो पहले हम 725 डिवाइड, अब रूट 625 किसकी वैल्यू है? स्क्वायर्स और क्यूब याद रहने चाहिए। रूट 625 जो है वो 25 की वैल्यू है, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 600 और ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क में। तो 725 को आप डिवाइड करेंगे 25 से, फिर प्लस करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 600। 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 120, 122। तो ये क्या बना? 29 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई 2, 240। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 240 में 29 ऐड करेंगे तो 269 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ऐसे ही और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरी पीडीएफ में है, आप ऐप में जाके उस पीडीएफ को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 243 2343 डिवाइड बाई 11 प्लस 126 डिवाइड बाई 3। ईजी फॉर्म में ले आया मैं इसको। 11 से रिड्यूस करेंगे, 11 से कटेगा, 11 2 जा 22, 1 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 213 प्लस 42 करेंगे तो क्या आएगा? 213 में 42 आप ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 4 और 1 5 और 2। तो आंसर क्या बना आपका? 255। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन और भी है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। 1250 प्लस 1725, इसको सॉल्व करना है। फिर डिवाइड है हमारा, इसको फिर हम डिवाइड की फॉर्म में लाएंगे। 825 प्लस 365, तो इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा? 5 का 5, 5 और 2 7,
7 और 2 9, 1 और 1 2, 5 5 10, 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 3 11। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 4 जा 5 5 जा 25 लेते हैं इसको, 5 5 जा 25, 4 बचे, 5 9 जा 45, 2 बचे, 5 5 जा 25। इसको काटा, क्या आया, 5 2 जा 10, 1, 5 3 जा 15, 4 5 8 जा 40, 238। 238 को सॉल्व कर लेंगे हम, 595 से डिवाइड कर देंगे, 238 को 595 से डिवाइड करेंगे, 238 2 जा 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स में इससे कम आएगा, 476। 15 में 6 गए 9, 8 में 7 गया 1, 5 में 4 गया 1। ऐसे ही पॉइंट लगाया, 0 आया। चेक कर लेते हैं, 238 5 टाइम्स में कट रहा था, तो ये 5 टाइम्स में आ जाएगा, 2.5 इसका आंसर। क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे, 2.5 ये आंसर बनेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, तो घबराएंगे नहीं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। 26 मल्टीप्लाई बाय 15, 26 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर देना है हमें, क्योंकि 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 और 3 13, मल्टीप्लाई 6 और 2 093। मतलब इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 390 प्लस 310 माइनस 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 25% ऑफ। तो आप क्या लिख दोगे, 25/100। मल्टीप्लाई ऑफ की जगह हो जाता है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया। इन दोनों को सॉल्व किया, 0 9 और 1 10, 3 3 6 और 1 7 माइनस 225 इक्वल टू, इसको सॉल्व किया, ये 4 आया, 1/4x या क्वेश्चन मार्क बोल देते हैं इसको हम, मल्टीप्लाई x ले लेते हैं अभी। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 700 में से 225 माइनस करे, 10 में 5 गया 5, 9 में कितना बचा, ये 9 बचा, 9 में 2 गया 7 और ये 6 बचा, 6 में 2 गए 4, 475 इक्वल टू 1/4 ऑफ x। ऑफ की जगह हमारा मल्टीप्लाई था, अब ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में 4 है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 475 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू x। इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 2 30, 4 4 जा 16 और 3 19। तो इसका आंसर आया 1900। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1900 हमारा आंसर आएगा। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है हमारे पास, आगे चलते हैं। √81 √625 1225 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज -150। तो √81 किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 25 प्लस 1225, क्वेश्चन मार्क को मैंने x का स्क्वायर मान लिया, -150। 25 9 जा कितना होगा, 225 होगा, चेक कर लीजिए। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22, 225 प्लस 1225 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 150। 225 में 1225 ऐड करे हमने तो क्या आया, 10 5 4 1 1450 माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 150। अब ये माइनस का 150 है, ट्रांसपोज होके 1450 के पास जाएगा तो ये प्लस का 150 हो जाएगा। 150 इसमें हमने ऐड किया, 0 0 6 1
तो 1600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया, रूट 1600 किसकी वैल्यू है 40 की। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके के ही क्वेश्चन हम करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40% ऑफ 260, मतलब कि 40% हटता है तो अपॉन में 100 आता है। ठीक है, परसेंट हटता है तो अपॉन में 100 आता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा। 260 प्लस 80 इक्वल टू 50%, मतलब कि 50 अपॉन 100 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ एक्स लगा लेते हैं। क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स लेके ही चलूंगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 इंटू 26 यहाँ पे बचा, प्लस 80 इक्वल टू 51 जा 52 जा एक्स अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, 26 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 कैरी गया, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 104 में 80 और ऐड करूंगा यहाँ पे x बाय 2। 104 में 80 ऐड किए तो 184 यहाँ आया इक्वल टू x अपॉन 2। 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 184 की 2 से मल्टीप्लाई होगी x से, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3। चेक कर लेंगे इसकी मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, 368 हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 115 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ x आ गया इक्वल टू 20% अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 600,000। इसको सॉल्व करेंगे, 115 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 और 4 12, 8 1 जा 8 और 1 9, 920। 920 प्लस x इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 2 जा 12, 00, x इज इक्वल टू 1200, प्लस का 920 है उधर जाके माइनस का 920 हो जाएगा, तो 1200 में से 920 आप माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 9 गया 2, तो x की वैल्यू बनी 280। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम अपना काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 12% ऑफ 750% है तो अपॉन 100, ऑफ है तो मल्टीप्लाई 750 माइनस 12.5% है तो अपॉन 100, मल्टीप्लाई में 480 और मल्टीप्लाई में 480 प्लस यहाँ पे x लूँगा मैं और 140। इसको सॉल्व किया, कितना आया, 12 की 75 से मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 75 1 जा 75, 0 0, 7 8 और 9, तो यहाँ आया 900 अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, इसको और सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा। ये क्या बचा, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, 25 4 जा 100, 25 5 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा। तो जितना जल्दी आप टेबल्स को याद रखेंगे, टेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ क्या आया, 12 5 जा 60 प्लस x इक्वल टू 140, तो ये बना 90 माइनस 60 प्लस x इक्वल टू 140। 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 प्लस x इक्वल टू 140। x इज इक्वल टू 140 माइनस
30, x become 110. This is the आंसर। हार्डली 1 या 1.5 मिनट लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप लोग भी इतना ही समय या इससे कम समय में सॉल्व करेंगे तो ही हमारे अच्छे नंबर और हमारे लिए टाइम भी बचेगा। और क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने होते हैं, इसीलिए टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 38% है अपॉन 100 मल्टीप्लाई 250। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि बच्चा अपनी कैलकुलेशन अच्छी करे और सॉल्व करे। ये टाइम भी लेता है और टाइम बचाता भी है ये क्वेश्चन, तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कर क्या रहा है। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे, तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी। 38 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 250 माइनस 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 560 प्लस 13 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 61। घबराना नहीं है इससे। 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 19 5 जा सॉल्व हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16। तो यहाँ क्या आया? 19 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 13 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 61। 19 5 जा आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 19 5 जा सबको पता होना चाहिए बच्चों। 19 5 जा सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन गया 95 माइनस 28 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 जा 56, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, 28 एज इट इज 6 9 8 17 2 3 4 476 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 61। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा? ये 13x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा? 476 में 95 आप माइनस करेंगे। 6 में 5 गया 1, 17 में 9 गए 8 और यहाँ पे 3 माइनस के 381 आएगा क्योंकि 476 ग्रेटर है, प्लस 13x इज इक्वल टू 61। अब 13x ऐसे ही रहेगा, 61 ये माइनस खाता उधर जाके प्लस हो जाएगा 381। 13x इज इक्वल टू 1 और 1 2, 8 और 6 14 और 3 और 1 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 442 अपॉन 13। इसको सॉल्व करेंगे, 13 के टेबल से सॉल्व करेंगे। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 5 बचे 52, तो 13 4 जा 52। आंसर इज x इज इक्वल टू 34। कैलकुलेशन सही होगी तो ही एक्यूरेट आंसर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब याद रहना चाहिए 1728 प्लस 24%, 24 अपॉन 100 ऑफ x, तो x इक्वल टू 1830। इसको सॉल्व करेंगे और ये 1728 है उधर जाएगा, तो 24 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 1830 माइनस 1728। इसको सॉल्व करेंगे वरना बाद में हम 100 को भी उधर ले जाएंगे, इजी फॉर्म में रखना है हमें। तो 1830 में 1728 माइनस करा, 10 में 8 गया 2, 0 कितना आया 102।
तो 24 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 102, x इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 24। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 50 जा, 2 3 जा 2 25 जा, 3 1 जा 3 17 जा। क्या बचा? x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 25। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 से, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 25 5 12 4 25, x become 425। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ट्वेंटी 25 का स्क्वायर जो कि 625 होता है, माइनस क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर है, ध्यान देंगे तो ये x ले लेता हूं, x स्क्वायर ऑफ परसेंट है, सॉरी परसेंट ऑफ x स्क्वायर परसेंट मतलब कि अपॉन में 100 ऑफ मल्टीप्लाई 125 इक्वल टू 20। 625 माइनस x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 4 जा 5 जा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 20। तो ये इधर जाएगा 625 माइनस के 20 इक्वल टू 5x स्क्वायर अपॉन 4। कितना बचा? 625 में से 20 माइनस करेंगे आप तो 605 बचेंगे। 506 605 इक्वल टू 5x स्क्वायर अपॉन 4। 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, 605 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड में 5 इक्वल टू x स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 2 1 की 4 से मल्टीप्लाई, 1 2 1 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। तो x स्क्वायर की वैल्यू बनी 484। तो x की वैल्यू रूट में 484, तो किसका स्क्वायर रूट है? ये 22 का स्क्वायर रूट है। दिस इज द आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन है।